आ जाओ, सगड़ा आ जाओ। हाँ जी, नमस्कारम। 15 बोइया। संदीप वर्मा तू बड़ी जल्दी करे। हाँ, रिंकू गुड इवनिंग, हेलो हाय, आ जाओ आ जाओ, हरे जाई दिल्ली मेरा, आ जाओ। कमेंट चेक करो रहे। हमारा चल रहा था मौर्य काल। मौर्य काल, मौर्य काल, मौर्य काल में सबसे पहले हमने पढ़ दिया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त है और इसकी एक लड़ाई है सीरिया शासक सेल्यूकस से। उसमें कुछ शर्तें हैं, स्ट्रेबो ने कुछ शर्तें बताई थी, वो शर्तें भी हम पढ़ चुके हैं। आज मैं धीरे 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 बोलूंगा क्योंकि तबीयत खराब है हा ही हु। ठीक है, तो चंद्रगुप्त का बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त का एक तो विदेश में विवाह हुआ था। किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त का एक विवाह हुआ था हेलेना के साथ। ये बिंदुसार जो है वो हेलेना का बेटा नहीं था, ये चंद्रगुप्त की एक दूसरी संतान थी दुर्धरा, उसका बेटा था। हो सकता है ऐसी कहानी भी आती है, हो भी सकता है कि चाणक्य जैसा बुद्धिजीवी आदमी कुछ भी कर सकता है, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति था। कहते हैं कि उसने विवाह से पहले एक शर्त रख दी थी कि चंद्रगुप्त और हेलेना के जो पुत्र होगा वो भारत की राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। रिफ्रेश मारो विनय। बोल जी क्यों नहीं बैठेगा? बोल भी हेलेना एक विदेशी महिला है, तो विदेशी महिला को विदेश का बेटा नहीं बैठाएंगे क्योंकि उसके ऊपर मातृभूमि से उतना प्रेम नहीं होगा। कितना बुद्धिजीवी आदमी था चाणक्य यार, सोच सकते हो आप। उसने कहा कि हेलेना किसी विदेशी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी क्योंकि विदेशी महिला है, उसको भारत से प्रेम थोड़ी होगा, उससे तो अपने वतन से प्रेम होगा। तो इसलिए उसने कहा कि इसका बेटा नहीं बनेगा। तब किसका बेटा बना? बिंदुसार जो था वो उसकी दूसरी पत्नी दुर्धरा की संतान थी। तो ऐसा कहते हैं कि चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त को चाणक्य स्लो पॉइजन दिया करता था, स्लो जहर दिया करता था। जहर इसलिए दिया करता था ताकि विष कन्या से बच जाए। विष कन्या, सर विष कन्या की, जब कोई व्यक्ति, पुराने समय में विष कन्याओं का यूज किया जाता था, आज भी करते हैं। समझदार लोग जो होते हैं वो किसी को समाप्त करने के लिए आज भी विष कन्याओं का यूज करते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला हमेशा ही अपनाया जाता है। जब आप सफल हो जाओगे, किसी के रोके नहीं रुकोगे, तो आपके ऊपर भी विष कन्याओं जैसे हथियार फेंके जा सकते हैं। इसलिए संभल के चले मेरे दोस्त। हाँ, कहाँ जाओगे जग हंसाई के बाद, ये दुनिया है बड़ी, कहाँ जाओगे जग हंसाई के बाद, तो संभल के चला करो। विष कन्याएं पहले भी हुआ करती थी, विष कन्याओं का यूज आज भी लोग करते हैं। पॉलिटिक्स में भी होता है, हमारे वाली लाइनों में भी होता है, तो बच के रहना पड़ता है इनसे। तो विष कन्या क्या करती थी? बटको बोल लेती। आजकल विष कन्याओं का दूसरा तरीका है, साथ में वीडियो बना के कर देंगे। उस समय एक दूसरा तरीका हुआ करता था। तो विष कन्याएं जो होती थी उसमें जहर होता था, उन्हें बचपन से जहर वगैरह पिलाया जाता, तो उनके मुंह में, दांतों में जहर हो जाता था, और वो अगर किसी को भी डस ले तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो उस जहर का इफेक्ट न हो, क्योंकि जहर का तोड़ जहर ही होता है, तो चाणक्य स्लो पॉइजन देता था चंद्रगुप्त ताकि उसे कोई विष कन्या न मार सके। कहते हैं कि वो दूध वाला जो जहर वाला गिलास था, वो जहर वाला गिलास पड़ा था और गलती से दुर्धरा उस समय पेट से थी, तो गलती से दुर्धरा ने वो जहर पी लिया। अब अचानक से सिचुएशन आ गई, बच्चा पेट के अंदर है और जहर पी लिया, तो चाणक्य ने तुरंत तुरता फुर्ती में ऑपरेशन कर दिया किसका? दुर्धरा का। कहते हैं कि उसने ऑपरेशन द्वारा दुर्धरा की संतान बिंदुसार को तो बचा लिया, लेकिन दुर्धरा को नहीं बचा पाया। ऐसा भी कारण माना जाता है कि बिंदुसार चाणक्य से नफरत करता था, वो तेरी वजह से मेरी माँ की मृत्यु हुई। ऐसे कहानी आती है इस प्रकार की, क्योंकि इसके चेहरे पर बिंदु ही बिंदु हो गए थे, दाग ही दाग हो गए थे, क्योंकि जहर के असर के कारण। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ गया था। और ये किससे पैदा हुआ था? ये सिजेरियन से पैदा हुआ था। यानी सिजेरियन से पैदा होने वाला भारत का पहला आदमी कौन है? सिजेरियन से पैदा होने वाला भारत का पहला आदमी बिंदुसार है। यानी चंद्रगुप्त के बाद में शासक कौन बना है? शासक बना है बिंदुसार। कब से कब तक रहा? 298 से 273 ईसा पूर्व। इसके कई उपनाम भी हैं।
सर जी आपके कॉल टीम को कभी कुछ सभी इंफॉर्मेशन नहीं डालते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए तने बता। इसे अमित्र घात भी कहा जाता है, अमित्र घात। इसके कई उपनाम है, जैसे इसे वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है, इसे बारिशसार भी कहा गया है, अन्य पुराणों में इसे सिंहसेन भी कहा गया है, कन्नड़ ग्रंथों में इसे अमित्र घात। तो आएगा अमित्र घात पतंजलि के महाभाष्य में अमित्रो के डिस भी नाम मिलता है। बिंदुसार के कई उपनाम है, अमित्र घात, भद्रसार, बारिसार और सिंहसेन, इसके कई उपनाम है। ठीक है सर जी प्लीज एक बार मेरा नाम ले लो, ये सुमन वर्मा पढ़ लिखे एक रही तेरे नाम को। हाँ बिंदुसार सिजेरियन से पैदा हुआ, चंद्रगुप्त और दुर्धरा की संतान थी। अमित्रघात, व्यंतरसार, बारिसार वायु पुराण में इसका नाम मिलता है भद्रसार या बारिसार, सिंहसेन कन्नड़ ग्रंथों में इसका नाम सिंहसेन मिलता है। ठीक है, सांची अभिलेख में इसका नाम बिंदुसार मिलता है। तारानाथ के अनुसार 16 प्रदेशों पे इसे विजय प्राप्त की। बिंदुसार का संबंध भी वापस इधर होगा, किसके साथ? एंटियोकस प्रथम से। सीरिया शासक है एंटियोकस प्रथम, इसके साथ, क्योंकि सीरिया शासक से संबंध तो चंद्रगुप्त के समय ही हो गए थे, तो इसके समय भी होंगे, तो इसका संबंध जो है वो सीरिया शासक से भी था। सीरिया हेलो सर मेरी बात सुनो, मैं पीटीटी कोर्स रखे मेरी बीएससी फाइनल में, मैं एसआई का कोर्स, जो एसआई में बीएससी फाइनल है तो एसआई का दे सकते हो आप। मोनिका आराम से बढ़िया एसआई की तैयारी करो, पीटीटी में किए पढ़िए, पीटीटी तो तू हिंदी पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए देगा तो ही हो बॉडी, बड़ा सोचो थोड़ा। तो एंटियोकस से इसके अच्छे रिलेशन से, इसने एंटियोकस को लेटर लिखा और लेटर के अंदर 2-3 चीजें मांगी। इसने कहा कि भाई बढ़िया ब्रांड की शराब भेज, शराब बढ़िया हुआ अंगूर की, तो अंगूरी मदिरा भेज। अच्छा ठीक है, और क्या भेजना है? और तू भेज मन के सूखा अंजीर, अंजीर खाने का है बढ़िया है स्वास्थ्य के लिए, और तू भेज दार्शनिक। 3 चीज भेज। सीरिया शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी कि बढ़िया ब्रांड की शराब भेज। आदिड़ों को दारूडी मांग कर रहे थे, देख लो किसी को, ठीक है भी शराब भेज दी, सूखा अंजीर भेज दी। लेकिन दार्शनिक जो होते हैं वे फिलोसफर होते हैं, इनकी विचारधाराएं होती है ये, जैसे हमारे भी, जैसे कोई विचारधारा हो, जैसे आलू से सोना बनाना एक विचारधारा है, एक नई विचारधारा है कि आलू से सोना बना दी तो समस्या ही खत्म है। तो ऐसी विचारधारा वाले लोग हैं। वैसे तो भारत के लिए बड़े अमूल्य धरोहर होती है वो। तो फिर आन बोलो कि देखो भी दार्शनिक मैं कौन बेच का, मैं सो क्यों बेच का, लेकिन दार्शनिक कोई भेजने की चीज को नहीं, इसलिए मैं दार्शनिक नहीं भेजूंगा। तो एंटियोकस से बिंदुसार ने 3 चीजों की मांग की, 3 चीजों में अंगूरी मदिरा भेज दियो, लेकिन दार्शनिक खातर मना कर दियो। आप दे देंगे इसे दार्शनिक, दे कौन सा अपने काम को दार्शनिक है वो। तो ये हिसाब दार्शनिक के लिए इसने क्या किया था, मना कर दिया था, कोई कांग्रेसी बुरु ना मान जी। तो 3 चीजों की मांग की, ठीक है, एक चीज नहीं भेजे दार्शनिक। दिव्यादान के अनुसार बिंदुसार की सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी जिसमें 500 सदस्य थे, और उनमें प्रमुख क्या था? प्रमुख था खल्लाटक। बिंदुसार ब्राह्मण धर्म को मानता था। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य किसको मान रहा है? इसने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था संतान। ये किसको मान रहा है? ब्राह्मण धर्म को। इसका बेटा अशोक किसको मानेगा? बौद्ध। यानी तीनों जो शासक है वो 3 धर्म के हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है गुरुजी, आगे चलते हैं। बिंदुसार के, मिटा देता हूं एक बार, देखो डॉक्टर, मैंने भी ज्वाइन की है सर क्लास, तू भी ज्वाइन कर ली है, चलो अच्छी बात है, कर ली। देखो डॉक्टर, बिंदुसार के 16 पत्नियां थी, 101 पुत्र थे। यानी क्या एवरेज रहा वो आप खुद ही निकाल दो, मुझे जोड़ बाकी गुणा भाग कम आते हैं। दर्शनी दोबारा बताओ, दर्शनी क्या हो? दर्शनी मुझे तबीयत क्या है? ठीक है, यदि क्लास लेना आ गया हो सर, सिक्कर में आपकी बुक मिल जाएगी क्या? सिक्कर में 100 क्यों मिल जाओ पूनम। चलो, तो इसका बड़ा बेटे का नाम था सुसीम, 2 नंबर का बेटा था इसका अशोक। सुसीम जो है वो तक्षशिला का गवर्नर था।
ठीक है, सुसीम को तक्षशिला दे रखा था, बिंदुसार का बड़ा बेटा था, और अशोक जो है वो दूसरा बड़ा बेटा था जिसे उज्जैन की गवर्नर था, उज्जैन या अवनति का गवर्नर था। ठीक है, छोटा ही छोटा 30 से था, 101 को थे कि 1 होगा। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया और सुसीम उस विद्रोह को दबा नहीं पाया। तब उसने विद्रोह दबाने के लिए अवंती या उज्जैन का जो गवर्नर था अशोक को भेजा, और अशोक ने वो विद्रोह बड़ी सरलता से दबा दिया। इसका मतलब सुसीम बेटा योग्य नहीं है, अशोक योग्य है, क्योंकि बड़े बेटे से विद्रोह नहीं दब रहा है। हाँ, अब क्या हुआ, विद्रोह को शांत करके अशोक वापस आया, इतने में दोबारा तक्षशिला में विद्रोह हो गया। विद्रोह होते ही बिंदुसार जो है वो उस समय बुजुर्ग हो चुका था, उसकी हालत खराब थी। उसने अशोक को ऑर्डर दिया कि इधर जा, सुसीम को ऑर्डर दिया तो इधर आ, और मंत्रियों के अंदर भी लगभग मंत्री जो वो अशोक के पक्ष में थे। तो उसमें से 1-2 मंत्री जो खल्लाटक था, उसने कहा कि अशोक कुछ नहीं रखा इन बातों में, और तू यही आ जा, वहां मत जाना तक्षशिला में, सिचुएशन गड़बड़ाई हुई है। अशोक आया और अशोक ने राजगद्दी को एक तरीके से हथिया लिया, यानी बिंदुसार की मृत्यु होते ही शासक बन गया अशोक, जबकि बड़ा बेटा कौन था, सुसीम। तो जाहिर सी बात है, 101 भाई है, 100 भाई बच गए अशोक को छोड़े। 100 भाइयों में कुछ अशोक के पक्ष में लड़ेंगे और कुछ सुसीम के पक्ष में लड़ेंगे। कहते तो ऐसा है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पे बैठा था, क्योंकि विद्रोह चलता रहेगा। ये जो घटना है 273 ईसा पूर्व से अशोक का शासनकाल है 232 ईसा पूर्व तक। वैसे अशोक जो है वो 4 साल बाद अपना राज्याभिषेक करवाएगा, 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाएगा। क्यों? क्योंकि 4 साल इसे विद्रोह दबाने में लग गए, लेकिन उसने सिर्फ उन भाइयों की हत्याएं की होगी जो इसके विरोध में थे, जैसे सुसीम वगैरह सभी भाइयों, क्योंकि उसके एक शिलालेख में, बाकी 5वां शिलालेख है जिसमें जीवित भाइयों का भी उल्लेख आता है। ठीक है, यानी अब राजगद्दी पर कौन आ गया, राजगद्दी पे अशोक आ गया। यानी बिंदुसार की ज्यादा बातें नहीं है, सीजेरियन से पैदा हुआ, बिंदुसार, भद्रसार, बारीसार ऐसे इसके उपनाम है, और इसका एंटियोकस से रिलेशन है। बस ये 2-4 चीजें हैं, इसकी कोई लंबी चौड़ी कहानी तो है ही नहीं। पॉलिटिकल साइंस 1-2 दिनों में लग जाएगी यार, घंटा सेट नहीं हो पा रहा है, कहाँ लगाए ये समस्या आ रही है, क्योंकि 10-10 घंटे ऑलरेडी दे रहे हैं आपको। बाकी लग जाएगी, पहले वालों की अपलोड भी कर दी जाएगी और लग भी जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो, अब नया शासक कौन आ गया, नया शासक आ गया अशोक। कब से कब तक है, 273 से 32 ईसा पूर्व। अशोक का जन्म जो है वो लगभग 304 ईसा पूर्व है। कहां हुआ, पाटलिपुत्र। पिता कौन है, बिंदुसार, माता है सुभद्रांगी। सिंहल द्वीप के अनुसार 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना, लेकिन इसके 5वें शिलालेख में जीवित भाइयों का उल्लेख आता है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि अशोक जब शासक बना तब कहां का गवर्नर था, तो ये चीज आप याद रखना, अशोक जो है वो उज्जैन का गवर्नर था। अवंती भी बोलते हैं, उज्जैन भी बोलते हैं। एक तो अशोक के उपनाम बहुत है, इंपॉर्टेंट शासक तो है ही है, उपनाम भी बहुत है। राजस्थान हिस्ट्री आप क्लास नहीं ले रहे हो, मेरी राजस्थान हिस्ट्री पूरी अपलोड है, इसलिए वो क्लास आराम से लेता हूं मैं। कल तो लेंगे क्लास, क्योंकि मेरी अपलोड है पूरी, इसलिए मैं सोचा अपलोड तो पड़ी है अपनी, और वो लाइव लेते रहेंगे तो करवा देंगे। कौन सी एग्जाम सर के ऊपर है, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो तू आज एक नोटिफिकेशन नहीं आया तो वृंदा है, संदीप वर्मा पढ़ ले, बहुत एक्टिव हो रही है तुम। चल देखो अशोक की क्या क्या नाम मिलते हैं, देखो अब याद कर सको तो कर लिया, नहीं कर सको तो कोई बात नहीं। अशोक वर्तन, देखो पहले मैं लिख दूं, बुद्ध साक्य, मगधाधिराज, महाराज कुमार, प्रियदर्शी, और अशोक का नाम अशोक भी बनता है। ठीक है, फिर हो गया देवाना प्रिय आ गया, क्या देवाना प्रिय या प्रियदर्शी।
फिर आ जाएगा धर्माशोक। गुरुजी इतना नाम याद करना पड़ेगा भाई, इतना थे तो इतो अगर थे नहीं याद कर सको तो अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में मिलता है? अशोक का नाम अशोक जो है वो मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदेगोलन, इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदेगोलन। अशोक का नाम अशोक जो है मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदय, सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला था। हाँ, अशोक के बताओ, अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदेगोलन। अशोक का नाम सर्वप्रथम अशोक नाम मास्की अभिलेख में मिला था। बाकी अगर थे याद कर सको तो अच्छी बात है, विष्णु पुराण में ये नाम मिलता है इसका, विष्णु पुराण। बुद्ध शाक्य जो है वो मास्की अभिलेख में मिलता है। ये बाराबर में मिलता है, महाराज कुमार है ना, ये तो मिलता है पनगुडरिया, चलो कोई मगधाधिराज, ये मिलता है मगधाधिराज भाबरू लेख में। देवाना प्रिय, प्रियदर्शी, भाबरू, गंधार, इन अभिलेखों में ये नाम है। धर्माशोक, गढ़वालानी, कुमार, देवी सारनाथ अभिलेख में ये नाम मिलता है। ये लो जी, कितो याद कर सको वो थारी मर्जी है। हाँ चलो देखो, लिखो, लिख लो क्या लिखना है। बिंदुसार, बिंदुसार, मित्रघात, दो 298 से 73 ईसा पूर्व है। ठीक है, चंद्रगुप्त व दुर्धरा की संतान। ठीक है, उपनाम,
बोल बोल, ये कोनी पापा का सोना लिख ले, पापा सोनी हो पापा सोना। तबीयत कोई बात को नहीं, क्लास लेनी ले लिया, कल छुट्टी मार ली नहीं, तबीयत कल ठीक होगी, जचियो ढांचियो लिखो लिखो। बिंदुसार के यूनान से संबंध। स्ट्रेबो अनुसार सीरिया शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक दूत भेजा। खल्लाटक खल्लाटक
फिर लिखो, देखो लिखो, सिर का मौन व्रत है। अरे मौन व्रत को नहीं ज्यादा बोला नहीं, कट खांसी शुरू होती है, बिना बोले लिखा रहे हो। मौन व्रत की को लिख लियो, मौन व्रत उन्दी बात कितनी करा लियो। ये मतलब ता ठीक है, तबीयत तो लिख ले। अब लिखो, अशोक। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी अपलोड करो। गुरुजी बेकरी की उकाड़ी, या बेकरी की उकाड़ी कौन सी आ रहा मोहनलाल, और नाम याद सुनिए। कमेंट आए की बात आज क्या कहे कदो जी। लिखो अपना, देखो अशोक वर्ता, अशोक वर्ता विष्णु पुराण। बुद्ध साकी मास की अभिलेख, मगधाधिराज, भाब्रुदेव, महाराज कुमार,
पनगुडरिया अभिलेख। ना याद करियो, लिख लियो बस, नाम है अशोक। पियदर्शी राजा। बाराबर गुहा लेख। लिखो अशोक नाम अशोक मास की गुर्जरा नेतूर उदय गोलन अभिलेख मिलता। लिखो सोरापता मास की अभिलेख अशोक नाम पढ़ा गया। नाम पढ़ा गया। नेक्स्ट कितने नंबर तक कर दिया? 8 नंबर कर देता हूं। देवाना प्रिय या प्रियदर्शी। रोमिंदे निगिलवा गोपनाथ गिरनार लेख। नेक्स्ट है प्रियदर्शी 9-10 नंबर। प्रियदर्शी भाबर हुए कंधार दीपवास। देवाना पीरी 13वीं शिलालेख। धर्माशोक गढ़वाल रानी कुमार देवी सारनाथ। ओके, कल मिलते हैं फिर। गुरुकुल में नया बेंच बेटा 11 तारीख से, ठीक है? बंद कर।